अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इजाज़ फ्रॉम द मेडिसिन सरकार। पहले कुछ बातें क्लियर करनी है, उसके बाद यहाँ पर हम मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। पहले तो ये कि ये जो साउंड आ रहा है, जो आवाज़ आ रही है, उसको प्लीज़ आप एडजस्ट करें, क्योंकि गर्मी है तो पंखा चलाया हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत हमें भी अपने आप पर रहम करना चाहिए। और दूसरा ये कि अक्सर लोग कहते हैं कमेंट सेक्शन में या मैसेजेस करते हैं कि आपकी जो वीडियोस होती है वो अच्छी खासी लंबी होती है। देखिए, लंबी इसलिए होती है क्योंकि जो भी मेडिसिन होती है मैं उस बारे में मुकम्मल और कम्प्रिहेंसिव मालूमात देना चाहता हूँ। अगर आप 2 या 3 मिनट की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसमें आप वो तमाम चीज़ें नहीं देख पा सकते जो कि मेरी वीडियो में आपको मिलेगी। तो अगर आपको ऐसी कोई मालूमात चाहिए, यानी आप सिर्फ इंडिकेशन के बारे में मालूमात चाहते हैं, यानी इस्तेमाल के बारे में, आपको उसका डोज मिकदार के बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कौन कौन सी कंडीशन में दवाई को नहीं इस्तेमाल कर सकते, उस वजह से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वो नहीं देखना चाहते, तो आज से मैं टाइम स्टैंप लगाया करूँगा। तो वहाँ पर मैं इंडिकेशन, कांट्रा इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स, डोज, ये तमाम चीज़ें मैं लिखूँगा। तो आपने जिस जगह पर क्लिक करना है, जो चीज़ आप देखना चाहते हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो ये आपका दूसरा मसला हल हो जाएगा। उसके बाद ये है कि मैं जिस मेडिसिन के बारे में बात करता हूँ वो दवाई कभी मेरे पास नहीं होती, जिस तरह आज भी वो दवाई मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उस दवाई के बारे में बात करता हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास वो दवाई है और मेरे पास नहीं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मुझे उस दवाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मेरे पास दवाई नहीं है लेकिन मैं जानकारी रखता हूँ, और साथ में आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी ब्रांड्स की तरफ से मिल सकता है, क्योंकि मैं फार्मूले पे बात करता हूँ, जेनेरिक नेम पे बात करता हूँ। और मेन चीज़ जेनेरिक नेम ही होता है। वो तो ब्रांड्स होते हैं, हर कंपनी अपने अपने हिसाब से अपना नाम देते हैं, लेकिन असल दवाई तो वो जेनेरिक नेम ही होता है। आज मैं जिस दवाई के बारे में बात करने वाला हूँ वो है सेफेक्साइम। अब सेफेक्साइम भी एक फार्मूला है, एक जेनेरिक नेम है। इसके बेस पर फिर अच्छी खासी कंपनियों ने दवाइयाँ बनाई है, जैसे कि यहाँ पर मैग्नेट है, फिक्सवाल है, सेफ्सपान है, केरिसेफ है, सेफिम है। ये तमाम ब्रांड्स है जिन्होंने अपनी दवाइयाँ इसके ऊपर बनाई है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी दवाई है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। असल चीज़ फार्मूला होते हैं। आज हम इसी सेफेक्साइम के बारे में बात करेंगे, सेफेक्साइम के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे, सेफेक्साइम के डोज के बारे में बात करेंगे, और सेफेक्साइम के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप जिस जगह पर जाना चाहते हैं, मतलब जो अपनी इंडिकेशन देखनी है, तो आप टाइम स्टैम्प पर अपनी जो चीज़ है वो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प प्रोवाइड कर दूँगा। तो मैं शुरू वीडियो को एंड देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में जाएगा ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पहले बात करते हैं सेफेक्साइम के इंडिकेशन, इस्तेमाल के बारे में, यानी कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है, कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करती है। पहले ये सुन लें कि ये जो सेफेक्साइम है ये एक एंटीबायोटिक है, और ये सेफालोस्पोरिन ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। और जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं वो तो या बैक्टीरिया को मार देते हैं या उन्हें माजूर कर देते हैं। तो ये जो सेफेक्साइम है ये बैक्टीरिया को मार देते हैं, बिल्कुल जिस्म से जड़ से निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। तो इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर इस्तेमाल की बात करूं तो सेफेक्साइम को आप ब्रोंकाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फेफड़ों के अंदर जो नाली है, जो आपके सांस की जो नाली है फेफड़ों तक पहुंची हुई है, इसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अगर इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए, कोई भी मसला इसमें आ जाए, तो आप इस सेफेक्साइम को ब्रोंकाइटिस की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है गोनोरिया। गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, एक जिनसी बीमारी है जो कि सेक्सुअली एक्टिविटी करने से फैलती है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, और इसके ऊपर अगर बात करना चाहूँ तो 10-15 मिनट तो एक वीडियो इस पे लग जाएगी। तो इस पे हम कभी बात करेंगे, या अगर आप सर्च करना चाहें तो यूट्यूब, गूगल पर आप इसको देख सकते हैं कि गोनोरिया कौन सी बीमारी है। तो सेफेक्साइम गोनोरिया और ब्रोंकाइटिस दोनों में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इन्फेक्शन ऑफ एयर, अगर आपके एयर में दर्द है, कान में दर्द है, कोई पीप है, खारिश कर रहा है, ये तमाम चीज़ें इन्फेक्शन है, तो आप इसमें सेफेक्साइम को इसके ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन ऑफ आई, इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट और इन्फेक्शन ऑफ यूटीआई, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपकी छोटे पेशाब में इन्फेक्शन है, आपको जलन हो रहा है, पस निकल रहा है छोटे पेशाब में से, या खून कभी निकल आता है कभी कभार, तो उस तमाम बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट, यानी गले का इन्फेक्शन होता है, यहाँ पर दर्द होता है, सूजन हो जाती है, खारिश होती है, ये तमाम चीज़ें इन्फेक्शन में आ जाती है। तो इन इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करने के लिए सेफेक्साइम इस्तेमाल की जाती है। कुछ ऐसे इन्फेक्शन है जिनको ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन की जो दवाई है, पेनिसिलिन ग्रुप है, वो ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि ऑगमेंटिन, एमॉक्सिल एक्सेट्रा, ये तमाम मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अगर
ये जो पेनिसिलिन ग्रुप है उससे आपको एलर्जी है इन दवाइयों से, तब आप इन इन्फेक्शन को इस्तेमाल करने के लिए सिफेक्साइम इस्तेमाल करेंगे, यानी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा। जिनमें से है इन्फेक्शन ऑफ साइनस, साइनस ये एरिया है यहाँ पर अगर इन्फेक्शन हो जाए तो इसको साइनसाइटिस कहते हैं। इसके अलामात ये कि आपके सर पे बोझ होगा, यहाँ पर भी आपको अजीब फील होगा, बहुत से और भी अच्छे खासी अलामात है। पूरी एक बीमारी है, तो मैं तमाम पर इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता, ज़्यादा टाइम ले लेता है। फिर कहते हैं कि वीडियो लंबी है, वीडियो तो इस तरह ही लंबी हो जाती है। तो इन्फेक्शन ऑफ साइनस में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा नमूनिया में भी इस्तेमाल की जाती है, यानी ट्रीटमेंट नमूनिया अच्छी खासी बीमारी है, फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें सिफेक्साइम को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और वो इन्फेक्शन जो कि डायरिया काज करती है, यानी ये डायरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका जो हैज़ा है उसमें दे सकते हैं। तो ये वो तमाम इंडिकेशन थी इस्तेमालात इस सिफेक्साइम के। ये तमाम बीमारियाँ सिफेक्साइम ठीक करती है। अगर आपको इनमें से कोई भी मसला है तो सिफेक्साइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में, मिकदार के बारे में, कि यानी ये जो मेडिसिन है ये आप कितने इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए डोज बहुत सिंपल है। ये जो सिफेक्साइम है ये 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम के फॉर्म में आती है। अगर आप एडल्ट है तो आप 400 मिलीग्राम, अगर आप एडल्ट नहीं है या कम उम्र है तब आप 200 मिलीग्राम वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिफेक्साइम 24 आवर में एक गोली इस्तेमाल की जाती है। ये गोली सस्पेंशन, इंजेक्शन, कैप्सूल, चीवेबल तमाम फॉर्म में ये मिल जाती है। आई थिंक इंजेक्शन में नहीं मिल जाती, बाकी तमाम फॉर्म में ये मिल जाती है। तो ये जो डोज है सिर्फ सिंपल डोज है कि सिरप फॉर्म में भी 1 चम्मच होगा 24 आवर में, और टेबलेट फॉर्म में भी 24 आवर में एक ही होगा। अगर चीवेबल टेबलेट है तो आपने पूरा चबाना है, बिल्कुल भी आपने पूरा निगलना नहीं है, मुकम्मल चबा कर फिर आपने पानी के साथ इसको पीना है। बात करते हैं कुछ बुरे असरात, साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट्स के बारे में। सिफेक्साइम के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तमाम साइड इफ़ेक्ट्स आपके एक ही पेशेंट में होंगे, ठीक है। ज़्यादा परेशानी या घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो ये डायरिया काज करता है, यानी हैज़ा हो जाता है इसकी वजह से। इसके अलावा स्टमक पेन, मैदे में दर्द हो सकता है, हार्ट बर्न यानी दिल की जलन, या वही मैदे वाला मसला ही है, सेम है। नाउज़िया, वोमिटिंग, उल्टी आती है, दिल ख़राब हो जाता है, रैशेज आते हैं, स्किन पर दाने निकल सकते हैं सुर्ख रंग के, और इसके अलावा खारिश करेगी, वो ईचिंग होगी, सांस लेने में कभी दुश्वारी आ सकती है। बहुत ज़्यादा मसला नहीं होता, ज़्यादा परेशान हो की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि मुझे तो सांस नहीं आएगा, ठीक है। या कभी ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एग्ज़ाम के साइड इफ़ेक्ट्स और आप बोलो कि मुझे तो शायद कोरोना है क्योंकि सांस नहीं ले पा रहा हूँ। देयर इज़ नो ज़्यादा इशू नहीं है, टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आखिर में स्वेलिंग ऑफ फेस, यानी आपका चेहरा भी थोड़ा सूज सकता है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा मत परेशान हो कि इतने साइड इफ़ेक्ट्स है। देखिए इसकी जो इंडिकेशन है वो इतने ज़्यादा है, इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि साइड इफ़ेक्ट्स के सामने कुछ भी नहीं है। अब बात करें इसकी कुछ कांट्रा इंडिकेशन के बारे में, कुछ मेडिसिन जो कि आप इस दवाई के साथ इस्तेमाल मत करें। पहले नंबर पर जो मेडिसिन है वो है वारफेरिन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्रोबिनेसिड, नॉर्जेस्ट्रिल, स्ट्राड्यूल, जेस्ट और रोजोडोक्सिपिन। तो ये कुछ मेडिसिन हैं। अगर आप सिफेक्साइम मेडिसिन खा रहे हैं तो आपने ये तमाम मेडिसिन इसके साथ नहीं खानी है, ये बहुत ज़्यादा कांट्रा इंडिकेशन होती है इसकी वजह से। इसके अलावा भी अच्छा खासा एक बड़ा लिस्ट है जो कांट्रा इंडिकेशन है, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कुछ मालूमाती डिटेल थी, इंडिकेशन, कांट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स, डोज एक्सेट्रा, तमाम मालूमात मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। तो प्लीज़ यार वीडियो को तो लाइक किया करो, बिल्कुल लाइक नहीं करते हो, कमेंट किया करो आपको कौन कौन सी इसमें इंडिकेशन मतलब आपको हुई है, कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ है तो इसने आपको कैसा रिजल्ट दिया, ये तमाम चीज़ें शेयर किया करें मुझे साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, गर्मी में पसीना आता है यार। तो आज के लिए बस नहीं, कोई भी आपको सवाल मुझे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। दीजिए साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।